नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अवधेश कुमार, सहायक आचार्य, संस्कृत संकाय, मानविकी विद्यापीठ, इग्नू मैदानगढ़ी, नई दिल्ली 110068। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102। इसकी कक्षा के उपविषय ब्रह्मा से लेकर पाणिनि तक वैयाकरणों का परिचय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास के विषय में जाना था। उसमें हमने संस्कृत भाषा की व्यापकता को जाना था और उसके पश्चात अभी इसके पूर्व भाग में हमने 8 ब्रह्मा से लेकर के कई जो वैयाकरण हुए हैं उनकी चर्चा की थी, जिसमें प्रमाण रूप में हमने हेमवृत्यविचूर्णी का एक श्लोक रखा था, जिसमें 8 व्याकरण प्रवक्ताओं के नाम दिए हुए थे, जिसमें ब्राह्म, ऐशान, ऐन्द्र, प्राजापत्य, बृहस्पति, त्वाष्ट्र, आपिशली और पाणिनि, ये 8 व्याकरणों की चर्चा इसमें की गई है। और इसके पश्चात हमने देखा था कि बोपदेव ने जो कवि कल्पद्रुम लिखा है उसमें 8 वैयाकरणों की चर्चा की है। इंद्रश्चंद्रः काशकृत्स्नः आपिशली शाकटायनः पाणिनि अमर जैनेन्द्र जयंती अष्टादि शाब्दिकाः। इसमें इंद्र, चंद्र, काशकृत्स्न, आपिशली, शाकटायन, पाणिनि, अमर सिंह, जैनेन्द्र, इन 8 वैयाकरणों की चर्चा प्राप्त हुई। इसके पश्चात हमने वो भी परंपरा देखी थी, ब्रह्मा से लेकर के कैसे ब्राह्मणों तक ये व्याकरण का ज्ञान पहुंचा था। उसमें ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को। हमने ये भी जाना था कि इंद्र ही अव्याकृत भाषा जो थी उस समय पर उससे व्याकृत करने वाले थे। उन्होंने देवताओं के निर्देश पर अव्याकृत भाषा को व्याकृत किया था, प्रकृति प्रत्यय युक्त किया था, उसका व्याकरण बनाया था, क्योंकि उसमें बहुत काल की अवधि लगती थी। इसलिए देवताओं के अनुनय विनय पर, प्रार्थना पर इंद्र ने इसको प्रकृति प्रत्यय युक्त किया, जो स्वल्प समय में उस संस्कृत भाषा को हमें सिखाने में मदद मिली। इसके पश्चात हमने 8 वैयाकरणों के अतिरिक्त 9 व्याकरणों की और चर्चा प्राप्त होती है। जो वैष्णव ग्रंथ श्री तत्वविधि है उसमें ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशली और साकल्य और पाणिनि का ये व्याकरणों की चर्चा हमने देखी थी। इससे हमें ये बात पता लग जाती है कि 8 वैयाकरणों और 9 व्याकरणों की चर्चा विभिन्न ग्रंथों में मिलती है। जो बृहदवच्चूर्णी ग्रंथ है उसमें 8 वैयाकरण बोपदेव के 8 वैयाकरणों से थोड़े से भिन्न है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके पश्चात हमने व्याकरण के विभाग देखे थे, जिसमें 3 विभाग किए थे। एक विभाग जो था छांदस मात्र का था, जो प्रातिशाख्य आदि जो वैदिक विभाग है, और एक लौकिक मात्र कातंत्र आदि का देखा था, और लौकिक वैदिक उभयविद आपिशली पाणिनि आदि का हमने देखा था। उसके पश्चात हमने जो ब्रह्मा से लेकर और पाणिनि तक जितने वैयाकरण हुए हैं उनके चर्चा क्रम में जो महान वैयाकरण इस समय पर जिनका पठन पाठन हम करते हैं, उनके ग्रंथों में जो अनुलिखित आचार्य हैं उनकी चर्चा की थी, जिसमें माहेश्वर, बृहस्पति, इंद्र, वायु, भारद्वाज, भागुरी, पौष्करसादि, चारायण, काशकृत्स्न, शांतन, वैयाग्रपद्य, मान्यन्दिनी, रौढ़, सौनकी, गौतम और व्याढ़ी, इन वैयाकरणों को हमने जाना था। उसके पश्चात हमने आचार्य जो पाणिनि हैं
उनकी अष्टाध्यायी में स्मृत 10 वैयाकरणों का नाम उल्लेख पूर्वक और कतिपय वैयाकरणों के विषय में विस्तार पूर्वक हमने जाना था। जो 10 वैयाकरण हैं वो इस प्रकार हैं। जो अष्टाध्यायी में अकारादि क्रम से, यहाँ पर कोई एक क्रम नहीं है, अकारादि क्रम से उसमें इसमें हमने रखा है। आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सैनक और स्फोटायन, ये 10 जो वैयाकरण हैं उनका पाणिनि की अष्टाध्यायी में निर्देश प्राप्त हुआ। इसको हमने 10 वैयाकरण के विषय में जाना। उसके पश्चात हमने विशेष रूप से कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के कहाँ कहाँ पर आपिशली का ग्रहण किया है, इसको विस्तार से जाना था। उसके पश्चात काश्यप का कहाँ कहाँ पर ग्रहण हुआ है, ये भी हमने भली भांति इसमें जाना था। उसके पश्चात गार्ग्य जो हैं उनका पाणिनि ने कहाँ कहाँ पर उल्लेख अपनी अष्टाध्यायी में किया है, इसको हमने जाना था। उसके पश्चात गालव नाम के जो वैयाकरण हुए हैं वो उनका उल्लेख पाणिनि ने कहाँ कहाँ पर किया है, इसको जाना था। इसके पश्चात चाक्रवर्मण नाम के जो वैयाकरण हैं उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में कहाँ कहाँ पर हुआ है, इसको हमने जानने का प्रयास किया था। और उसके पश्चात भारद्वाज का हमने वर्णन देखा था कि भारद्वाज जो है एक तो आचार्य का भी वाचक है और एक स्थान का भी वाचक है। अष्टाध्यायी में यद्यपि इसका 2 जगह उल्लेख मिला है, तो जिसमें ऋतु भारद्वाजस्य जो सूत्र है वहाँ पर भारद्वाज से आचार्य का ग्रहण बताया था, और क्रीकर्ण पर्णाद भारद्वाजे एक जो सूत्र है वहाँ पर कास्काकार के मतानुसार हमने भारद्वाज देशवाची के रूप में जाना था कि यहाँ पर भारद्वाज शब्द स्थान विशेष का वाचक है। इतना हमने ब्रह्मा से लेकर और पाणिनि तक के कुछ आचार्यों की चर्चा आपके समक्ष इसके पूर्व भाग में की थी। अब हम आगे जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में स्मृत आचार्य हैं शाकटायन, उनके विषय में विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शाकटायन का 3 बार उल्लेख किया है, और जो इसके अलावा यास्क ने भी इनका उल्लेख अपने निरुक्त में किया है। तो पाणिनि का हम देखते हैं कि पाणिनि ने लंगाह शाकटायनस्यैव, ये पाणिनि का सूत्र है। अष्टाध्यायी के 3 अध्याय के 4th पाद में 111वें सूत्र में वो इन आचार्य का स्मरण करते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि शाकटायन भी एक महान वैयाकरण रहे हैं, जो आचार्य पाणिनि ने जिनका नाम उल्लेख पूर्वक उनके मत को यहाँ पर उद्धृत किया है। इसके पश्चात आचार्य पाणिनि ने 8वें अध्याय के 3 पाद के 18वें जो सूत्र है उसमें शाकटायन की चर्चा की है। सूत्र इस प्रकार है, व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य। इसमें शाकटायन वैयाकरण की चर्चा है। तो इनके मत का आदर पूर्वक जो इन्होंने ग्रहण किया है आचार्य पाणिनि ने, उससे हमारे लिए ये बात पता लगती है कि ये भी एक महान वैयाकरण रहे। यद्यपि इनका इस समय पर कोई भी ग्रंथ और सूत्र उपलब्ध नहीं है, किंतु अष्टाध्यायी में आचार्य यास्क के जो ग्रंथ है निरुक्त, उसमें इनका बड़ा ही आदर पूर्वक नाम लिया गया है। आचार्य यास्क ने वैयाकरण जो शाकटायन हैं उनके मत का उद्धरण दिया है, उनके मत को उद्धृत किया है। पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में शाकटायन को व्याकरण शास्त्र का प्रवक्ता कहा है। इस प्रकार जो हमारे महान आचार्य लोग हैं उनका शाकटायन के विषय में मानना है कि ये भी एक महान वैयाकरण रहे थे, जिनका केवल मत ही आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं।
कोई व्याकरण ग्रंथ इनका उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई सूत्र हमारे लिए यहाँ पर इनका प्राप्त होता है। वैयाकरणों की महान परंपरा में शाकटायन सबसे अधिक स्मरण करने वाले आचार्य हैं। इसके पश्चात हम शाकल्य जो हैं उनका पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है। तो अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि इनको 4 जगह पर इनके मतों को उद्धृत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे, ये पहले अध्याय में ही पहले पाद का 16वां सूत्र है। इस सूत्र में बड़े ही सम्मान के साथ शाकल्य आचार्य का निर्देश प्राप्त होता है। इसके पश्चात छठे अध्याय के प्रथम पाद के 127वें सूत्र में इनका स्मरण हुआ है, इकोह सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च के रूप में। यहाँ पर भी शाकल्य का ग्रहण है। आचार्य जो पाणिनि हैं उन्होंने शाकल्य के मत को उद्धृत किया है। इससे ये पता लग जाता है कि ये इनका भी एक व्याकरण किसी समय पर प्रचलित रहा, जो पाणिनि ने इनको अपने अष्टाध्यायी में स्थान दिया, इनके मत को उद्धृत किया है। एक जगह पर लोपः शाकल्यस्य सूत्र है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, जो लगभग सब लोगों को याद होता है। उस सूत्र में भी शाकल्य के मत को उद्धृत पाणिनि करते हैं, जो 8वें अध्याय के तृतीय पाद के 19वां में सूत्र है। और उसके पश्चात सर्वत्र शाकल्यस्य, ये भी 8वें अध्याय के का सूत्र है, जो चतुर्थ पाद का 51वां सूत्र है। महाभाष्यकार ने छठे अध्याय के प्रथम पाद के 127वें सूत्र पर शाकल्य के नियमों का शाकल नाम से उल्लेख किया है। इनका व्याकरण और वैदिक मतलब एक इनके 2 प्रकार का व्याकरण प्राप्त होता है, एक तो लौकिक व्याकरण और एक वैदिक व्याकरण। ये उभयविध व्याकरण के प्रवक्ता रहे, जिस प्रकार से पाणिनि है। पाणिनि का जो व्याकरण है वह भी दोनों प्रकार के को ग्रहण करता है, जो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से शाकल्य भी का जो व्याकरण रहा वह भी दोनों प्रकार का था, लौकिक व्याकरण और वैदिक व्याकरण। तो शाकल्य का ग्रहण भी पाणिनि ने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ रखा है, जिनके संस्कृत भाषा में हमारे लिए आज भी इनके मतों को हम प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात सेनक वैयाकरण का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सेनक ने पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसमें इनको पाणिनि ने केवल एक सूत्र में स्मृत किया है, और जो 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 122वां सूत्र है उसमें केवल एक स्थान पर पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है, इनके मत का ग्रेश्च सेनकस्य, ये सूत्र है पाणिनि का। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। किसी भी सेनक वैयाकरण के विषय में यह मान्यता है कि ना तो इनका कोई मत अन्यत्र कहीं प्रातिशाख्य आदि में और यास्क के निरुक्त आदि में और महाभाष्यकार पतंजलि आदि में इनका उल्लेख कहीं, इनके मतों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसके पश्चात स्फोटायन व्याकरण है। स्फोटायन जो आचार्य हैं उनका भी आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में बड़े ही सम्मान के साथ नाम उद्धृत किया है, और जो हम सब जिसको जानते हैं सूत्र को, बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है जो संधि विषय में हम पढ़ते हैं जाकर के, अवंग स्फोटायनस्य। तो ये स्फोटायन आचार्य के मत में अवंग का विधान करते हैं। वहाँ पर ये सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का 123वां सूत्र है।
इस प्रकार से हमने आचार्य जो पाणिनि हैं उनके अष्टाध्यायी में जिन 10 वैयाकरणों की चर्चा है उनके विषय में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयत्न किया। यद्यपि इनके विषय में बहुत सारे जानकारियां हमें प्राप्त हो गई, किंतु और भी इसके अलावा इनके विषय में जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक हैं उनका व्याकरण शास्त्र सर्वांग पूर्ण है, उस व्याकरण को हम पढ़ सकते हैं। अन्य भी संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहासकार हैं, उनमें भी हम जा करके इन 10 आचार्यों का हम उल्लेख देख सकते हैं। इनको बड़े ही सम्मान के साथ सभी ने इनका वर्णन किया है। आचार्य पाणिनि के आधार पर हमने जो बिल्कुल इनके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उस जानकारी को हम जान गए हैं। तो हमें एक बात यहाँ पर ये स्मृत रखनी है कि आचार्य पाणिनि ने 10 वैयाकरणों का उल्लेख अपनी अष्टाध्यायी में किया है। तो हमें ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। और अष्टाध्यायी ग्रंथ भी किसने लिखा है तो ये भी हम जान ही गए हैं। बार बार इन्हीं के आधार पर समस्त वैयाकरणों की चर्चा हुई है। तो वो ऋषि कौन है? पाणिनि है, जिनको हम ऋषि, महर्षि, वैयाकरण आदि नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ ब्रह्मा से लेकर के और वैयाकरणों की थोड़ी सी आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत की। अब हम उस महान आचार्य के विषय में भी जानने का प्रयत्न करेंगे, जिनके आधार पर हमने इन 10 जो वैयाकरण हुए उनको हमने जाना। अब हम पाणिनि के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय पर जैसा कि हमने पहले जाना था कि पाणिनि ही एक ऐसे आचार्य हैं जिनका व्याकरण आज पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। पाणिनि ही संसार के सबसे बड़े वैयाकरण, जिसको पाश्चात्य लोग जो हैं वो ग्रामेरियन कहते हैं। सबसे महान यदि कोई ग्रामेरियन है तो पाणिनि हैं। इनका व्याकरण के जो नियम हैं वो बहुत ही सटीक है, इसलिए पाणिनि का व्याकरण आदर और सम्मान के साथ संपूर्ण विश्व में पढ़ाया जाता है। और विदेशी इस पाणिनि के व्याकरण पर बड़े ही हतप्रभ हैं कि इस भाषा को इन्होंने कैसे कंट्रोल किया, कैसे व्याकरण के नियमों में बांधा। हम पाणिनि के जो परिचय है वो हम थोड़ा सा भौगोलिक भारत के विषय में जानकारी प्राप्त के बाद हम जान पाएंगे कि पाणिनि का जो जन्म है इस समय के भारत में नहीं हुआ था। वो आज़ादी से पूर्व जो हमारा भूभाग था पाकिस्तान, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वहाँ अटक के पास में एक लाहौर नाम का ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनको शालातुर्य नाम से जानते हैं, जो हम आगे देखेंगे इनके नामों में। तो पाणिनि का जो जन्म है वो पाकिस्तान, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वहाँ पर हुआ था। उस समय भारत की जो सीमाएं थी अपनी, वो भौगोलिक दृष्टि से एक ही थी। तो पाणिनि का जन्म पाकिस्तान में हुआ। और जो पाणिनि नाम है वो कैसे बना है तो ये व्याकरण के नियमों से, जैसे पणिन एक नकारांत जो शब्द है उसमें अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करके पाणिन शब्द बना लेते हैं। पुनः उससे हम पाणिनि का जो अपत्य है उससे ईय प्रत्यय करते हैं अपत्य अर्थ में, तो पाणिनि शब्द बनता है। और भी अनेक प्रकार से इसकी व्युत्पत्तियां की जाती हैं, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन किया जाता है। अकारांत पणिन शब्द से भी पाणिनि शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पाणिनि जो नाम है वह
पणि का पुत्र होने के कारण इनका नाम ये पड़ा। इनके विभिन्न नाम हमारे लिए प्राप्त होते हैं। पाणिनि, पाणिन, दाक्षीपुत्र, शालंकी, शालातुरीय, आहिक, ये नाम हमारे लिए प्राप्त होते हैं। इस सालंकी नाम पर पंडित शिवदत्त शर्मा ने पाणिनि के पिता का नाम शलंक निर्धारित किया है, जो हम पंडित युधिष्ठिर मीमांसक के व्याकरण शास्त्र के इतिहास में भली भांति देख सकते हैं। इनकी जो माता थी उनका नाम दाक्षी था। इनके जो वंश परंपरा में देखते हैं तो इनके जो नाना थे उनका नाम बेड था, और बेड के जो पुत्र हुए उनका नाम ब्याडी था। ब्याडी की एक बहन थी व्याड्या, या जिसको हम दाक्षी कहते हैं, वो पाणिनि की माता का नाम था। तो इस प्रकार से इनकी जो वंश परंपरा है हमारे लिए प्राप्त होती है। इनके जो एक भाई भी थे, अनुज थे, उनका नाम पिंगल था। इनके गुरु का नाम जो था वो वर्ष था, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी। एक इनका शिष्य भी हुआ, उसका नाम कौत्स था। जो अर्वाचीन जो वैयाकरण है वो इनके गुरु का नाम महेश्वर भी मानते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका काल विक्रम पूर्व 2900 वर्ष माना है। इनके जो पाणिनि का शब्दानुशासन है वो अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिकोश, लिंगानुशासनम और गणपाठ के रूप में जाना जाता है। अंतिम के जो 4 हैं, धातुपाठ, उणादिकोश, लिंगानुशासनम, गणपाठ, ये जो है इनके खिल पाठ कहलाते हैं। तो जो पाणिनि हैं उनका जो शब्दानुशासन है, जो अनुशासन शब्द है, वो उस पर भी हमने जब शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में चर्चा एक बार की थी कि शास्त्र के बाद, क्योंकि जो सबसे पहले प्रवक्ता हैं जिनका आदि प्रवचन हमें प्राप्त होता है वो शास्त्र के रूप में जाना जाता है, और उनके पश्चात जब कोई उसी बात को कहता है तो वहाँ पर अनु लग जाता है। अनु का अर्थ ही पश्चात होता है। तो जो ब्रह्मा ने शासन किया था शास्त्र, उसके पश्चात इसका पाठ होने के कारण ये पाणिनि का अनुशासन, शब्दों का अनुशासन, शब्दानुशासन कहलाता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह 8 अध्यायों में विभक्त है। ये हमने नाम मात्र से चर्चा की थी कि 8 अध्याय हैं उसमें, जैसा कि इसके नाम से ही हमें विदित हो जाता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में पाद हैं। तो जो प्रत्येक अध्याय है उसमें 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से 32 पाद कुल इसमें अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। जो कुछ लोगों का मानना है कि जो अष्टाध्यायी के प्रारंभ में प्रत्याहार सूत्र हैं वो पाणिनि के नहीं हैं, वो महेश्वर से प्राप्त हैं। तो इसके विषय में भी पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में लिखा है कि ये पाणिनि के द्वारा ही लिखे गए हैं, और उन्होंने उन भूलों को भी निर्दिष्ट किया है जो जिन भूलों के कारण वैयाकरण जो इतिहासकार हैं वो इन 14 सूत्रों को पाणिनि का नहीं मानते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र हमारे लिए सबको पता ही है, जिसमें अयूण, ऋलऋक, एयोंग, अयौच, हयवरट, लर्ण, यम, गणनम, झवय, घ, ढ, ध, श, ज, व, ग, ड, दस, ख, फ, छ, ठ, त, चट, तव, कपय, श, श, सर, हल, ये 14 सूत्र हैं जिनका पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में वर्णन भी किया है आगे। तो जो प्रथम अध्याय है उसका पहला जो सूत्र है वो वृद्धिरादैच सूत्र है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र ये वृद्धिरादैच है। इस प्रकार से जो अष्टाध्यायी है उसमें सूत्रों का पाठ है। सूत्र जो है सूत्र शैली में लिखे हैं पाणिनि ने, उसी सूत्र और जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से हम संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सूत्र और जो उदाहरण हैं उनको ही आगे जो महर्षि पतंजलि हुए हैं उन्होंने
लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम कहा है कि लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलाकर के व्याकरण होते हैं। तो शब्द और सूत्र दोनों ही व्याकरण कहलाते हैं। तो ये पाणिनि का जो व्याकरण है, और इस पाणिनि के व्याकरण पे अनेक वृत्ति ग्रंथ लिखे गए। उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त जो ग्रंथ है वो काशिका है, और उसके पश्चात महाभाष्यकार ने महाभाष्य लिखा है, और जो वाक्यकार हैं कात्यायन, उन्होंने वार्तिक लिखे हैं इसी अष्टाध्यायी पर। इस प्रकार से ये एक समुचित व्याकरण है। और इसके अलावा भी पारिभाषिक, फिट सूत्र आदि अनेक इसकी पूर्णता को प्राप्त कराते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में ये जानने का प्रयत्न किया था, इस कक्षा में ये जानने का हमने प्रयत्न किया कि ब्रह्मा से लेकर के जो पाणिनि हुए हैं वहाँ तक वैयाकरणों की चर्चा हमने की, जिसमें इसके द्वितीय भाग में हमने पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो स्मृत आचार्य हैं उनको देखा था, जिसमें शाकटायन आचार्य की हमने चर्चा की थी। और उसके पश्चात हमने शाकल्य जो आचार्य हुए, वैयाकरण हुए, उनकी पाणिनि के आधार पर चर्चा की। और फिर सैनक की चर्चा की। उसके बाद स्फोटायन की हमने चर्चा की। उसके पश्चात हमने पाणिनि के वंश के विषय में जाना। एक पाणिनि के जो जन्म है और जो मृत्यु है, जन्म के विषय में तो हमने जान लिया कि ये कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु के विषय में एक पंचतंत्र में श्लोक आता है। तो बताते हैं कि सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी, उससे इनका प्राणांत हो गया था। हमने पाणिनि के विषय में जो उनके पिता माता वंश परंपरा को जानने का प्रयत्न किया, उनके गुरु को जानने का प्रयत्न किया, उनके भाई को देखा। उनके भाई का नाम पिंगल था, उनके गुरु का नाम वर्ष, उपवर्ष नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका एक शिष्य भी था जो कौत्स नाम से विख्यात हुआ। और कुछ अर्वाचीन जो वैयाकरण हैं वो इन्हें महेश्वर के नाम से भी जानते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने इनका काल जो है 2900 विक्रम पूर्व माना है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात थी कि ईसा पूर्व नहीं, विक्रम पूर्व माना है। अन्य जो इतिहासकार हैं उन्होंने पाश्चात्यों का अनुकरण करते हुए 700 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इनका समय निर्धारण किया है। और इनके हमने शब्दानुशासन के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। इन्होंने किन किन ग्रंथों को लिखा, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिकोश, लिंगानुशासनम, गणपाठ, ये सब हमने उसमें देखने का प्रयत्न किया था। पाणिनि का जो ग्रंथ है उसमें शिक्षा ग्रंथ भी है, जिसको पाणिनीय शिक्षा कहते हैं। और एक जो शिक्षा ग्रंथ है, जो पाणिनीय जो शिक्षा ग्रंथ है वो श्लोकात्मक है। और एक सूत्रात्मक भी शिक्षा ग्रंथ है जिसको वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रेरणा से 1936 के अंत में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है जिसको जामवती विजय नामक महाकाव्य कहते हैं। और अष्टाध्यायी के विषय में हमने जो जानकारी प्राप्त की कि इसमें अध्यायों की संख्या, पादों की संख्या, और इसका पहला सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, और उसको कुल मिलाकर के इसमें लगभग 4000 सूत्रों हैं जो हमने देखने का प्रयत्न किया। आपने इस कक्षा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।